कि प्रशासन किसका है आप बताओ। आप नहीं देख रहे होंगे, इसी जिले में घूमिए, तमाम भाजपा की होर्डिंगें लगी हैं। लखनऊ में हम लोग तो बहुखंडी विधायक निवास के सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। हजरतगंज में मोदी योगी की लगी। क्या बात करते हैं? ये लोग 400 पार नहीं 420 है, ये 100 सीट नहीं पाएंगे। हमारा गेहूं 22 रुपए में बिकेगा, 22.90 में तो महंगाई आ जाएगी। बाबा रामदेव का आटा और आशीर्वाद कंपनी का आटा 42 रुपए में बिकेगा तो महंगाई नहीं आएगी। ये जब किसान का गेहूं तैयार है तो किसान का गेहूं का इंपोर्ट रोक दिया जाएगा, मक्का तैयार होगा उसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा, सारी चीज़ें। और पता चलेगा कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कि फसल खत्म हो जाएगी तो ये चालू करेंगे किसान। यूरिया में 50 किलो यूरिया आती थी, उसको 40 किलो कर दिया गया, 10 किलो यूरिया खा गई है। जितना नुकसान प्रकृति ने नहीं किया उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान सांडों ने कर दिया, छुट्टा जानवरों ने कर दिया। और राम जी की जो छोटी मूर्ति थी वो कहाँ चली गई? भाजपा वाले ने कहीं इसको बेच तो नहीं दिया? राम जी की मूर्ति जो 4.5 फीट किया गई काले काले कलर की, देखने तो लगता नहीं राम जी हैं ये। काले काले राम जी। और क्या इतने काले थोड़ी राम जी थे, राम सांवले मैंने सुना था, इतने काले तो नहीं सुना था। हाँ, बैठ करके जो अपने 5 सितारा होटल हर जिले में जो खोल रखा है इन्होंने, वहाँ बैठ करके फ्री में जो है उनको तस्करों को फ्री में उन जो स्लॉटर हाउस वालों को गाय दे रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? सुन लीजिए पहले। बेच देता है तो स्लाइटर हाउस पहले स्लॉटर हाउस के साथ नहीं बेचता था, आपको नहीं पता है। जनता तैयार बैठी है, मोदी जी के पास अभी समय है, झोला लेकर अपना चले जाएं। यही मीडिया वालों की गलती है, किसान की बात सुनते नहीं आप। मैंने कहा कि जानवर जो है एटीएम होता था किसान का। मीडिया वाले जब भी मुंह खोलते हैं तो मोदी 400 बोले हैं, मोदी 600 बोले। अरे भैया, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मंडल टाइम्स। आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सुल्तानपुर ज़िले की जो नब्ज़ है, वहां पर क्या जनता के वोटर, जो जनता चाहती है कि उनकी उम्मीद कैसी है और क्या है। हमारे एक रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, देखते हैं वो वीडियो में कैसा है। देखिए ये वीडियो और खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना। दर्शकों, लोकसभा चुनाव करीब आने के बाद लोगों के मन में अजीब अजीब चर्चाएं होती हैं। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में, जो लोकसभा 38 है। आपको बता दें, आज हमारे साथ में काफ़ी समाज सेवी और कुछ किसान साथी जुड़ने वाले हैं। इनसे पूछेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से सुल्तान कौन बनेगा। क्या नाम है सर जी? कुलदीप जनवादी। जनवादी जी, ये बताइए, जो सुल्तानपुर में एक तरफ देखा जाए वर्तमान सांसद जो मेनका गांधी थी, वो प्रत्याशी के रूप में तो क्या लगता है कि किस तरह से सुल्तानपुर में सुल्तान कौन होगा? देखिए, सुल्तानपुर की जनता ने जब से आप 1952 से लेकर के अभी तक का चुनाव देखेंगे तो हमेशा जो है आप देखेंगे तो एक विशेष तबके के, अभिजात तबके का जो है सांसद यहाँ से चुना गया है, या सीधे शब्दों में ये कहें अभिजात तबके के व्यक्ति को ही रहनुमाई करने का मौका दिया गया। आज़ादी के बाद से सन 1952 से लेकर के सन 2024 लग गया, यहाँ किसी शोषित वंचित किसी पिछड़े के बेटे को पहली बार टिकट मिला है। इसलिए यहाँ की जनता जो है, इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार है वो पिछड़े तबके का है, और पिछड़े तबके में अति पिछड़े तबके का है। ऐसे में यहाँ की जो आवाम है वो तैयार बैठी है, और वो जो है पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भेजेगी। ये पूरा मन जनता बना चुकी है। मुद्दे क्या रहेंगे? आप ये बताओ। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुद्दे की बात की। मीडिया वाले जब भी मुंह खोलते हैं तो मोदी 400 बोले हैं, मोदी 600 बोले। अरे भैया, आपने पहली बार मुद्दे की बात की, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपको। कम से कम मीडिया वालों को मुद्दा नाम का चीज़ याद है। मुद्दा नाम का कोई चीज़ होता है आपको कम से कम याद है, नहीं तो मोदी जी सपना देख लिए 400 सीट, यही लोग बोलते हैं। अब की बार जो है मुद्दे पर चुनाव होगा, रोजी रोटी रोजगार के सवाल पर होगा, पढ़ाई लिखाई दवाई के सवाल पर होगा। हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो हमारा किसान जो है अपनी फसलों में हाड़ तोड़ मेहनत करके खेतों को जोतता है, उसमें महंगा बीज डालता है, महंगा उसमें फर्टिलाइजर खाद डालता है, उसके बाद रात भर लाठी लेकर के जानवरों को जो है दौड़ाता फिरता है कि हमारे फसल को चट ना कर जाए। इन सब चीजों से जनता को निजात कैसे मिलेगी? छुट्टे जानवर है, वो छुट्टे जानवर तो किसान छोड़ देता है ना। गौशालाएं बनी है सरकार द्वारा। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये बताओ, मोदी जी के आने के पहले, योगी के आने के पहले, 2014 के पहले या 17 के पहले जानवर नहीं होते थे? काहे नहीं घूमते थे जानवर?
क्या बात करते हैं। जानवर जो है किसान का एटीएम था। किसान को अपने बेटे की बच्चे की स्कूल में फीस जमा करनी होती थी, गाय भैंस बेच देता था। किसान को अगर जो है कि बिजली का बिल सुन लीजिए पहले, बेच देता है तो अरे स्लाइडर सुनिए हाउस पहले, स्लाइडर हाउस किसान नहीं बेचता था, आपको नहीं पता है। किसके साथ? अरे पहले सुन लीजिए पूरी बात। किसान जो है वो, मैंने कहा यही मीडिया वालों की गलती है कि किसान की बात सुनते नहीं आप। नहीं, मैंने आप कहा बताइए। कि जानवर जो है एटीएम होता था किसान का। जानवर को पैसे की जरूरत होती थी, 1,50,000 किसान को सोचना नहीं पड़ता था, तुरंत बताता था व्यापारी को, अपनी भैंस को, अपने गाय को, अपने बैल को बेच देता था, अपने बच्चों की फीस जमा करता था, बिजली का बिल जमा करता था, अपने जो है बच्चों के लिए कपड़ा खरीदता था, शादी विवाह करता था। क्या बात करते हैं आप, घर बनवा लेता था। आज मजबूरन किसानों को छोड़ना पड़ रहा है। क्या बात करते हैं आप। इस सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई, भाजपा के अनुषंगिक संगठन के लोग यहाँ बैठ करके जो अपने पंच सितारा होटल हर जिले में जो खोल रखा है इन्होंने, वहाँ बैठ करके फ्री में जो है उनको तस्करों को, फ्री में उन जो स्लटर हाउस वालों को गाय दे रहे हैं। क्या बात करते हैं आप। और गौशाला की बात आप कर रहे हैं, गौशाला की बात कर रहे हैं, वो हत्याशाला है। वहाँ जाकर के देखिए, कभी गौशाला आपने दिखाया अपने कैमरे पर, अपने चैनल पर कभी गौशाला दिखाया आपने, क्या हालात है। संगीत सोम वहाँ मुजफ्फरनगर वाला जो दंगा हुआ था, आपको पता है क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? डीलिंग हुई थी। वहाँ जो गाय सप्लाई या जानवर सप्लाई, जो भैंस सप्लाई देते थे, बीजेपी के आंसू संगठन के लोग देते थे। बीजेपी के लोग और देते थे। क्या? ये आरोप लगा रहे हैं बड़ा। अरे महाराज मुकदमा हो जाएगा अरे आपके ऊपर। हमारा आरोप कहना लगा- ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का कहना तो मान लो। जो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ने, सरकारी बैंक ने, मोदी की बैंक ने जो डाटा दिया है सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी के सामने, उसको तो देखो। बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपए ले लिया मोदी ने। क्या बात करते हो। एक तरफ कहते हैं मेरी माँ है, एक तरफ माँ का गला काटने वालों से चंदा लेते हैं मोदी जी। क्या बात करते हैं आप। मोदी का असली चेहरा कितना क्रूर है, कितना बेबस है, आप लोग जानते ही नहीं है या दिखाना नहीं चाहते हैं। इस समय बदलाव चाहते हैं। जनता तैयार बैठी है। मोदी जी के पास अभी समय है, झोला लेकर अपना चले जाएं, अभी भी इज्जत बच जाएगी। तो कहते हैं फकीर हैं, वैसे झोला लेके अरे चले ऐसा फकीर यार, हमको भी वैसा फकीर बना दो। हजारों करोड़ का चंदा हम भी डकारे, काम के बदले जो है घूस ले। चंदा तो ईमानदारी शब्द है, चंदा आदमी स्वच्छ देता। जनता कहती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे इस बार। अरे यार, राम का नाम ले ले करके 2 सांसद 2 MP इनके नहीं बनते थे, ये आए हैं। आप ये बताओ, आप कभी अयोध्या गए हो? राम का जहाँ तिरपाल के अंदर थे राम जी, उसको देखा है आपने? हाँ। बताओ पहले। नहीं देखा। नहीं, इसीलिए आप ऐसा बात कर रहे हैं। और राम जी की जो छोटी मूर्ति थी वो कहाँ चली गई? भाजपा वाले ने कहीं इसको बेच तो नहीं दिया? राम जी की मूर्ति जो 4.5 फीट किया गई, काले काले कलर की, देखने तो लगता नहीं राम जी हैं ये। काले काले राम जी। और क्या, इतने काले थोड़ी राम जी थे, राम सांवले मैंने सुना था, इतने काले तो नहीं सुना था। 4.5 जो ओरिजिनल राम जी की मूर्ति थी, अष्टधातु की मूर्ति, वो कहाँ चली गई? कहीं वो तिरपाल वाली मूर्ति भाजपा ने बेच करके उसका जो है चुनाव तो ये बड़ा मुद्दा होगा ये। कुलदीप जी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि राम जी की मूर्ति कहीं बेच न दी बीजेपी वाली। इसके साथ में किसान नेता इनके पास चलते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या मुद्दे रहेंगे सुल्तानपुर में? सुल्तान कौन होगा इस बार? देखिए, सुल्तान वही होगा जो संविधान बचाने की बात करेगा, जनतंत्र बताने की बात करेगा, किसान बचाने की बात करेगा, किसानी बचाने की बात करेगा, नौजवान को बचाने की बात करेगा और खेती बचाने की बात करेगा। इस बार इस जिले का शेर वही होगा। तो अभी आपके साथ में सहयोगी खड़े थे तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन से जो आएगा प्रत्याशी वही चुनाव जीतेगा। तो ये तो साफ बात नज़र आ रही है। इस बार अब तक जो सांसद रही हैं, इस ज़िले में जितना नुकसान प्रकृति ने नहीं किया उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान सांडों ने कर दिया, छुट्टा जानवरों ने कर दिया। विकास की बात करें तो फाइटर प्लेन उतारे जा रहे हैं सुल्तानपुर में। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। देखिए, फाइटर प्लेन उतारना चीन बॉर्डर है ये चीन बॉर्डर नहीं है। जहां उतारना चाहिए फाइटर प्लेन वहां तो उतार नहीं पा रहे हैं। यहां आ रहे हैं तमाशा दिखाने। तो मोदी जुमलेबाज हैं, तमाशेबाज हैं, तो एक तमाशा दिखाने चले आते हैं। ये सड़क अखिलेश यादव ने बनाई है, उनका प्लान था। ये तो ताबड़तोड़ इधर उधर करके और बना के ये दिखाने आ रहे हैं कि अखिलेश यादव वाला जो हाईवे है हम उसके बराबर का हाईवे बना लिए हैं। यहाँ से हम अपना फाइटर प्लेन उतार रहे हैं, लड़ाकू विमान उतार दे रहे हैं। एक हवाई अड्डा सुल्तानपुर में था। अगर ये फाइटर प्लेन यहाँ से कभी जब युद्ध होगा तो ये हवाई अड्डा अमाहट का काम करता था। ये फाइटर प्लेन उड़ाने से काम नहीं चलेगा। नौजवानों को 10 साल में रोजगार क्या दिया है यहाँ के लोगों ने? सरकार ने रोजगार क्या दिया? बच्चे
चाहे वो बीए, टीईटी, टीजीटी, एमए, एमएड, कुछ नहीं। इम्तहान दे रहे हैं बच्चे, घर वाले फीस दे रहे हैं और नौकरी ये खा रहे हैं, इनके पेपर लीक हो रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पे खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं आप, किसान किसान है, किसान को सम्मान निधि दे सम्मान करके- निधि दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अभी कोई कोई बड़ी सरकार बात नहीं है। इधर सम्मान निधि दिए और उधर सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। 50 किलो बोरी 40 किलो हो गई। यूरिया में 50 किलो यूरिया आती थी, उसको 40 किलो कर दिया गया। 10 किलो यूरिया खा गई है। अब इसके बाद अभी इस चुनाव के बाद डीएपी 3200 रुपये के ऊपर जाने वाली है 50 किलो की बोरी। सारी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं। विकास विकास कहीं कुछ नहीं है, खाली एक जुमला चल रहा है। और हमको तो डर लग रहा है कि ये बुलडोजर बाबा भी 22 के चुनाव 4 जून के बाद बुलडोजर बाबा का भी वही हाल कहीं ना हो जाए जो हरियाणा में खट्टर का हुआ और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का हुआ, कहीं बाबा को भी ना हटा दें। देखिए यहाँ विदेशों में नाम होता है, लोग कहते हैं कि मोदी वाह वाह, मोदी वाह वाह। अमेरिका में देखिए, सऊदी में गए थे, अभी देखिए जो जो विद- हो रहा है। आप लोग यहाँ भारत के रह के विदेशों में जो बेइज्जती इनकी हुई है उसको तो मीडिया नहीं दिखाती है। विदेशों में जो बेइज्जती हुई है उसको तो मीडिया नहीं दिखाती है। ये तो ऐसे लोग हैं कि जो किसी भी तरीके से विकास की चर्चा होने नहीं देते। विकास किसान को खाद, पानी, बिजली दे करके और इतने अच्छे अनाज, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की चर्चा हो जाए। जब किसान का गेहूं तैयार है तो किसान का गेहूं का इंपोर्ट रोक दिया जाएगा, मक्का तैयार होगा उसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा, सारी चीज़ें। और पता चलेगा कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कि फसल ख़त्म हो जाएगी तो ये चालू करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी देने में विकास इनका मर रहा है। बता रहे हैं कि गेहूं से इनको महंगाई आ जाएगी। हमारा गेहूं 22 रुपए में बिकेगा, 22.90 में तो महंगाई आ जाएगी। बाबा रामदेव का आटा और आशीर्वाद कंपनी का आटा 42 रुपए में बिकेगा तो महंगाई नहीं आएगी। ये तो पूंजीपतियों के हैं, ये न ये किसान के हैं, न मजदूर के हैं, न ये किसी के नहीं हैं, ये न पिछड़ा के हैं न कुछ। ये तो अपने को ओबीसी बता रहे थे, ये न ओबीसी है न कुछ नहीं है। ये तो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है कि ये सारे लोगों को काटता चला जा रहा है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी को काट दिया, मुरली मनोहर जोशी को काट दिया, फिर शिवराज सिंह चौहान को काट दिया, खट्टर को काट दिया, अभी 8 बार के सांसद रहे गंगवार को काट दिया, ओम प्रकाश सिंह को काट तो कह रहे हैं मौका, वो तो कह रहे हैं मौका आएगा, सबको मौका मिलेगा एक अरे बार। क्या मौका मिलेगा? इसलिए कि जो पिछले लोग हैं जिनको मौका मिलना था तो मुरली मनोहर जोशी या आडवाणी को मिलना था, तो तुम कहां से आ गए बीच में? तुमको तो नहीं आना चाहिए था। और कभी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कहते थे कि पार्टी और नेता सर्वोपरि नहीं होता है, देश सर्वोपरि होता है, लोकतंत्र सर्वोपरि होता है। आ रहे हैं आपके पास, इधर हमारे साथ में हैं, इनसे नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? देवता दीन निषाद एडवोकेट। अधिवक्ता हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर आप निषाद हैं, तो यहाँ पर निषाद की ही बात करेंगे, क्योंकि आपके समाज के प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सुल्तानपुर से। जी जी, यहाँ निषाद की ही बात नहीं, यहाँ समाजवाद की बात हो रही है। यहाँ देश संविधान बचाने की बात हो रही है। कहाँ संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में है तो देखिए। तो नहीं, आप ही लोग नेता लोग कहते हैं संविधान खतरे में। जनता कोई उतरी ही नहीं अभी कि संविधान खतरे में। जनता उतरी, जनता आक्रोशित है। हाँ, जनता उतरी है। कहाँ उतरी? जनता के बीच में आप जाइए, जनता के बीच में आप गए, आप नेता के बीच में तो हैं। जनता के बीच में जाइए तो जनता बताएगी। जनता कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ नेता ये वोट के लिए कर रहे हैं, हमको लगता नहीं, है। संविधान खतरे में है, 400 पार बता रहे हैं और उनके नेता भी बोल रहे हैं कि अगर आपकी 400 अगर सीटें आ गई तो हम संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये लोग 400 पार नहीं, 420 है, ये 100 सीट नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। और यहाँ जो है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से निषाद समाज के अति पिछड़े बेटे को जो है यहाँ से चुना, पहली बार टिकट दिया गया है। और यहाँ की जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं और पिछड़ी जातियाँ हैं, सब लोग इनको जो है जिताने का काम कर रही हैं और ये भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बड़ा मुद्दा एक है कि अब तक सुल्तानपुर का जो, मान लीजिए अब सुल्तानपुर 2024 के लोकसभा में सुल्तानपुर में निषाद समाज का एक प्रत्याशी आया है, अब तक निषाद कहाँ जाता था? निषाद देखिए हर जगह, पहले इसके पहले समाजवादी पार्टी में रहता था, बाद में बीच में जो है भटक गया तो ये भाजपा में आ गया।
लेकिन अब पुनः वो समझ लिया कि हमारा सच्चा हितैषी समाजवादी पार्टी है और गठबंधन के प्रत्याशी है भीम निषाद, इसलिए पुनः आकर के जो है समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। निषाद के मुद्दे क्या रहेंगे? निषाद के मुद्दे निषाद के मुद्दे देखिए, जहाँ तक निषाद की बात है, आप उनके गांव में चले जाइए, ना तो उनको आवास मिला है, ना उनका जहाँ उनका निषाद का आबादी है वहाँ उनको न सड़क से नहीं जोड़ा गया है, ना तो उनके गांव में ट्यूबवेल है, ना तो उनको हैंड पाइप है। उनको हर तरह से, ना उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, चूँकि हर तरह से जो है वहाँ उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। चूँकि जो उनका पेशा था, मुख्य पेशा क्या कहते हैं, नाव का और मछली मारने का और बालू खनन का, ये सब बात का, ये सब सारे संसाधन अब चूँकि नाव को ये हो गया, क्या कहते हैं, पुल बन गए, ये सब सारे धंधे जो है चौपट हो गए। इन्होंने जो है सारे धंधे जो है और अन्य लोगों को दे दिया। इससे भुखमरी के कगार पे निषाद समाज आ गया है और निषाद अब समझ लिया है, हर तरह से सारा वोट जो है निषाद समाजवादी पार्टी आदरणीय भीम निषाद जी को करने जा रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं जो संजय निषाद, वो कहते हैं कि हमने निषाद मल्लाह के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। निषाद ने, डॉक्टर संजय निषाद ने केवल अपने बेटे को एक सांसद बनवाया, वो भी भाजपा से, एक बेटे को विधायक बनाया, वो भी भाजपा से। वो खुद एमएलसी हैं, भाजपा के मंत्री भी हैं। वो उनकी पार्टी जो बताते हैं हमारी वो भोजन भरी थाली है, उनको एक भी टिकट नहीं दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? निषाद समझ भी गया है कि वो निषाद पार्टी नहीं, वो भाजपा के ही हैं। इसलिए निषाद जो है वो अब की जो है समाजवादी पार्टी भीम निषाद को चुनाव वोट देने जा रहा है। कल सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी जिसमें कुछ पैसों का लेन देन दिखाई दे रहा था। यहाँ के वर्तमान विधायक जो इसौली के विधायक हैं ताहिर खां और यहाँ के प्रत्याशी भीम निषाद जी द्वारा वो पैसे का लेन देन किया जा रहा है, उसमें मुकदमा भी लिख उठा है। क्या कहना चाहिए? वो गलत मुकदमा लिखा गया है, विपक्षी के दबाव में मुकदमा लिखा गया है। वो ऐसा था कि जो है वहाँ कार्यालय बनने जा रहा था रतनपुर में, उसमें वहाँ की व्यवस्था के लिए वो दे रहे थे पैसा भीम निषाद जी, लेकिन उन्होंने, विधायक जी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ चल के वो अपना पैसा देंगे। क्या कहेंगे भैया कि भीम निषाद के ऊपर कल मुकदमा लिखा गया है पैसा के लेन देन में, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हुई। देखिए, सवाल यह है, मैंने कहा जब किसी गरीब गुरबा दलित पिछड़े का बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए तैयार बैठा है, जनता उसको तैयार कर रही है। आप ये बताइए, भाजपा के प्रत्याशी क्या तुलसी बेलपत्र बांट करके चुनाव लड़ रही हैं? आपको पता कि नहीं पता है? पहले ही आते ही भाजपा का जो पंच सितारा होटल बना है वो हाईवे किनारे 4 लेन के, वहां बुला करके सारे कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया। आपको जानकारी है कि नहीं है? जानकारी तो हमें नहीं। आपको घुसने नहीं दिया गया, तो आप कैसे जानकारी जुटा लेंगे? वहाँ जो जनता आई थी, तमाम प्रधान थे, तमाम, क्योंकि गरीब के बेटा है, मल्लाह के बेटे के पास कहाँ पैसा है? ये मछली मारने वाले, बांध जो है बनाने वाले, इनके पास कहाँ पैसा है? उनको ये जनता चंदा चुटकी देकर चुनाव लड़ा रही है। तो जनता लाती है डेली, कोई 100 लाता है, कोई 2000 लाता है, कोई 5000 लाता है, कोई 10,000 लाता है, कोई 20,000 लाता है, कोई 1000 लाता है। जो जनता लेकर के पैसा ला रही, जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस पैसे को प्रत्याशी कार्यालय वाले को दे रहे थे। अब उसको आप लोग तोड़ मरोड़ कर जो है मनुष्य मीडिया के तरीके से चला रहे हैं। असली बात यह है, असली बात कोई करता ही नहीं है। मतलब प्रशासन मुकदमा लिख दी है। अरे भाई, प्रशासन किसका है आप बताओ? आप नहीं देख रहे होंगे, इसी जिले में घूमिए, तमाम भाजपा की होर्डिंगें लगी हैं। लखनऊ में हम लोग तो बहुखंडी विधायक निवास के सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, हजरतगंज में मोदी योगी की लगी। क्या बात करते हैं? जब एक मल्लाह का बेटा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहा, जब तक वो इनको नाव बैठा करके इनको पार लगाता था, तब तक तो इनका अपना था। लेकिन अब वो अपना हक मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा, सबसे बड़ी देश की पंचायत में जाने के लिए बैठा है। जनता उसको भेजने के लिए आतुर है, तैयार बैठी है। तब उसके, अरे यार, मल्लाह के हाथ में नोट का बंडल दे दिया तो आप लोगों के सीने पर सांप लौट गया? हमेशा मछलियाँ जाले देखेंगे उसके हाथ में, मुंह जो बांधे देखेंगे, नोट का बंडल मल्लाह के हाथ में नहीं देख सकते हैं आप लोग? आंखों को पीड़ा हो रही, जलन हो रही क्या आंखों में? जनता चंदा लेकर ला करके दे रही, वो भी आप लोगों को पीड़ा हो रही है। नहीं, पीड़ा नहीं, इस तरह से जब आचार संहिता लगी हुई है, नोटों का अरे भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जनता चंदा देकर के चुनाव नहीं लड़ सकती है? क्या बात करते हैं आप लोग? अच्छा, बसपा का क्या पोजीशन रहेगी? बसपा देखिए, बसपा लड़ाई से बाहर है और यह बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि यहाँ मेन लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है।
सीधी सी बात आप जान लीजिए। बसपा मौजूदा दौर में चुनाव के पहले तमाम बातें थी कि वो इंडिया गठबंधन में होती तो जैसे वो 14 में उनका 0 था, 19 से पा गए 10 सीट, जीरो होंगे, फिर 0 पहुंच जाएंगे। मानवर काशी राम का मिशन नहीं रहा, अब वो बसपा कमीशन पर राजनीति करती है, मिशन नहीं रह गया। मानवर काशी राम का मिशन मायावती ने किया खत्म। दर्शकों, ये देखने लायक होगा क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर में मतदान 25 मई को है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर हमें बताएं। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार।